नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी के दुख का या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं रख लेते, इसीलिए वो ज्ञान बिल्कुल निरर्थक माना जाता है। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो कर्म के जरिए यानी कि आचरण के माध्यम से वो अपने जीवन में नहीं उतारता, तो वो सब ज्ञान निरर्थक है। इस बात को इस कहानी में रोचक ढंग से यानी कि रोचक तरीके से तरीका यानी कि रीत प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सच्चा हीरा उसे कहा जाता है कि जो अपने ज्ञान के साथ, गुण के साथ, उसे ज्ञान और गुण को दोनों को जो बोलता है वो ही करता है, यानी कि उसे आचरण में लाता है, अपने जीवन में उतारता है, उसे सच्चा हीरा कहा जाता है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। यहाँ पर सूर्य अस्त यानी कि सूर्यास्त, इसका मतलब होता है संध्या, शाम। चहचहाना यानी कि इसका मतलब होता है पक्षी का बोलना, पक्षी यानी पंखी। दूसरा शब्द है नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला या माला। गुजराती भाषा में कहिए तो पक्षीनो माड़ो, यानी हिंदी में उसे नीड़ कहा जाता है। तो सभी पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने, यहाँ पर शाम का प्रकृति चित्रण किया गया है, शाम के समय का। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यहाँ शाम का दृश्य, शाम का प्रकृति वर्णन किया गया है। जो जिस समय सूर्य अस्त होता जा रहा है, सूर्य आथमने जा रहा है, उस समय का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो सभी स्त्रियाँ, पक्षी अपने अपने माड़े में जा रहे हैं, तो स्त्रियाँ पानी भरकर अपने अपने घर लौट रही हैं। तो इनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगत, यहाँ पर पक्की जगत, जगत का मतलब होता है जग, दुनिया भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुएं की जो सीमेंट की बनाई हुई पक्की जगह है, उस जगह के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 4 स्त्रियां कुएं की जगह, पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातें करना, यानी कि गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना, गप्पे मार रही हैं। तो बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची, यानी कि बातचीत करते करते ये बात अपने अपने बेटों पर जा पहुंची, यानी कि अपने अपने बेटों की बात करने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उम्र यानी कि आयुष्य। तो एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, यानी कि वो स्त्री कह रही हैं कि भगवान सबको मेरा बेटा है वैसा ही बेटा सबको दे। वो लाखों में एक है, यानी कि अधिक प्यारा, बहुत प्यारा लड़का। उत्कंठा, उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी कि उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी कि उसका स्वर बहुत मधुर यानी कि मीठा है। वो जो बोलता है वो बहुत
मधुर है, मीठा बोलता है। वह बहुत अच्छा गाता है, यानी कि वो गीत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, यानी कि उसके कंठ को सुनकर कोयल और मैना ये भी चुप हो जाती है। यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। कोयल और मैना ये दो पक्षी हैं। मैना यानी कि ये पोपट जाति का, पोपट और मैना दोनों में थोड़ा बहुत भेद है। पोपट के गले में काली रेखा आती है और मैना के गले में काली रेखा नहीं आती। तो ये कोयल और पोपट मैना दोनों मधुर मीठू बोलने वाले पक्षी हैं। इनको भी उसके बेटे के आगे नीचा दिखाया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। बड़े चाव से उसका गीत सुनना यानी कि बड़ी लगन से, प्रबल इच्छा से उसके गीत सुनते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी कभी अपनी अच्छाई के बारे में दूसरों के सामने व्यक्त करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये स्त्रियाँ भी यही दिखाई दे रही हैं। ये भी अपने बेटों की तारीफ कर रही हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। यहाँ पर प्रशंसा यानी कि तारीफ। तो पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री भी अपने बेटे की प्रशंसा करने का मन हुआ, यानी कि उसको भी इच्छा हो गई कि अपने बेटे की प्रशंसा करने की। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर बराबरी यानी कि समता, तुलना। मेरे बेटे की समानता में दूसरे कोई लड़का नहीं कर सकता। बराबरी यानी कि तुलना करना। बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, यानी कि उसका बेटा बहुत ही शक्तिशाली यानी कि बलशाली, बहादुर भी हैं। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ना यानी कि हरा देना, पटकना ये अर्थ होता है। तो वो बड़े बड़े बहादुर यानी कि अच्छे शक्तिशाली पुरुषों को भी वो हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है, यानी कि अर्वाचीन युग का, नवीन युग का वो भीम माना जाता है। भीम जैसा शक्तिशाली हैं। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, यानी कि ये बातें सुनकर तीसरी औरत यानी कि तीसरी स्त्री भी कैसे चुप रह सकती। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यानी कि यहाँ पर साक्षात शब्द आया है। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, हमारे सामने जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं उसे हम देखते हैं अपनी आँखों से, उसे साक्षात कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो वो साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष बृहस्पति यानी कि सृष्टि की जो रचना करने वाला भगवान है, उसे सृष्टि का रचयिता का वो बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति देवों का गुरु है। अवतार शब्द का अर्थ होता है कि मनुष्य रूप धारण करना, यानी कि अवतार रूप धारण करना, उसे अवतार कहा जाता है। यानी कि वो स्त्री बोल उठी, मेरा बेटा प्रत्यक्ष साक्षात बृहस्पति के गुरु के समान, गुरु के अवतार रूप हैं। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। यानी कि वो जो कुछ पढ़ाई करता है, पढ़ने में बहुत तेज है, यानी कि वो जो कुछ भी पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास। सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, कंठ यानी कि उसका स्वर, गले के अर्थ में कंठ का प्रयोग किया गया है। उसके गले में सरस्वती देवी, विद्या की देवी सरस्वती निवास कर रही है। निवास यानी कि घर, रहने का स्थान। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती निवास करती हैं, ऐसा लगता है, ऐसा स्त्री कहती है।
यहाँ पर एक मुहावरा आया है कि कंठ में सरस्वती का निवास होना, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। यानी कि तीनों औरतों की बातें सुनते हुए चौथी स्त्री चुपचाप यानी कि मौन बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की, कुछ भी नहीं अपने बेटे के बारे में बताया। तो पहली स्त्री ने उस स्त्री को टोकते हुए कहा, यानी कि रोकते हुए यानी कि पूछताछ करना। टोकना यानी कि पूछताछ करना, रोकना। रोककर उसने पूछताछ की, क्यों बहन, तू अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं कुछ बताती? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, ऐसा उसने कहा। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, यानी कि सहज यानी कि सरल नम्र भाव से। चौथी स्त्री ने इसके प्रत्युत्तर में जो पहली स्त्री ने पूछा उसके जवाब में उन्होंने सरल यानी कि सहज भाव में, सरल भाव में, निम्र भाव में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? प्रशंसा यानी कि तारीफ। मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। यानी कि वो स्त्री अपने बेटे की क्या मैं तारीफ करूं, ऐसा कहकर उसने कहा कि वह गंधर्व यानी कि स्वर्ग में जो देवों के सामने गीत गाने वाला है, मधुर कंठ में गीत गाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो देव होता है, उसे गंधर्व कहा जाता है। तो चौथी स्त्री ने कहा वो गंधर्व सा यानी कि गंधर्व जैसा गायन कला में निपुण नहीं है, न भीम सा बलवान यानी कि सा का मतलब होता है जैसा, न भीम सा बलवान यानी कि भीम जैसा शक्तिशाली भी नहीं है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान यानी कि बृहस्पति देवों का देव, देवों के गुरु जो होते माने जाते हैं बृहस्पति, सृष्टि के रचयिता, उसके जैसा बुद्धिमान भी नहीं है। तो मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं? ऐसा उस चौथी स्त्री ने कहा। यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे इंसान, व्यक्ति होते हैं जो अपने गुण की प्रशंसा करते हैं, जो अपने में हैं उसकी प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं। तो कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अपने गुण हैं, अपने अंतर्गत जो निहित अपने आचरण में, अपने व्यक्तित्व में जो समाये हैं गुण हैं, उसे बाहर नहीं निकालना चाहते। वो दूसरों व्यक्ति खुद ही अपने आप वो व्यक्ति कैसा है ऐसा मूल्यांकन कर लेते हैं। वैसा सोचकर या न भी सोचकर वो अपने आप अपने अंतर रखते हैं, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करते। जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने आप उस व्यक्ति की परख कर लेता है। तो ऐसे समाज में, हमारे समाज में जो ऐसे व्यक्तियों हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सच्चा हीरा कहानी को हम आज यहाँ तक समझते हैं। आगे जो बाकी है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अस्तु।